आप युवा हैं भैया, आपको कौन सी सरकार बेहतर लग रही है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी सरकार सही है। रीजन क्या है आप? रीज़न ये है कि देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने उन्होंने अपने मतलब अपने घर को छोड़ के अपने पूरे देश के लिए समय बिताया है। पूरे दिन में मतलब समझो 24 घंटे में से 18 घंटे वो बंदा काम कर रहा है। उसने देश के लिए बहुत अच्छा किया है। उसने शुरुआत से 2014 से जन जन योजना है उनका निर्माण चालू किया है। स्वच्छता का निर्माण किया है। उन्होंने अपने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। नोटबंदी बंद करवाई, भ्रष्टाचार हटवाया, और जैसे कि जनधन ये उज्ज्वल निर्माण करवाया, योजना बनवाई, उज्ज्वला योजना बनवाई, उन्होंने नोटबंदी करवाई, उन्होंने काला भ्रष्टाचार हटाया, और अभी अभी तुरंत राम मंदिर का निर्माण किया है। तो बहुत अच्छा काम किए हैं। दूर में आर्टिकल 370 हटाई हुई है, और जैसे कि और कुछ भी है, जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा है उनको भी हटाया। तो मतलब महिलाओं के लिए भी सोच रहे हैं, देश को जागरूक भी कर रहे हैं। आज सब काम अच्छे से कर रहे हैं, कोई ऐसे तो है नहीं कोई गलत काम निर्माण किया है। आज पूरा समय अपने परिवार के साथ छोड़ के अपने माँ बाप को भी छोड़ के अपने पूरे देश के लिए उन्होंने जिया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए वो ही हमारे लिए प्रधानमंत्री बन के आए, और इस अगले साल भी उनका ही पार्टी जीते, विजय हो उनकी भी। ये तो आपने देश की बात कर ली, राज्य के लिए क्या? अब राज्य के लिए जो बड़ी सरकार है तो वो छोटी सरकार उनको ही मानेंगे ना। डबल इंजन हाँ, डबल इंजन चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कोई भी आओ राजस्थान में, हमें फूल पे बटन दबाना है। चाहे हमारे लिए कोई भी हो, उधर कोई भी खड़ा हो, हमको फूल पे बटन दबाना है। हमको मतलब ही नहीं है हाथ पे किसी पे कोई कुछ मतलब नहीं है। हमको यही सिखाया है कि हमको फूल पे बटन दबाना है। फूल से इतना प्यार क्यों? फूल से हमारे लक्ष्मी जी विराजते हैं, जैसे तो हमारे ये नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ से विराजते हैं। हम उनको भी परमात्मा मानते हैं। हम उनको भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, यानी कि हमारे लिए भगवान हुआ। हमारे लिए देश के लिए भगवान है, तो हमारे लिए भगवान है। आज 130 करोड़ लोग एकदम सही महसूस कर रहे हैं। आज ना तो कोई दंगे फसाद, ना कोई छोटा कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा जिससे अपन देश असुरक्षित है। आज कहीं भी उन्होंने उस बंदे ने हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया घुमा है वो बंदा, और उसने हर जगह वहाँ सब जगह नॉलेज के लिए कि आज कहीं भी अपना इंडिया कहीं गिरे, डीप में चला जाए, नीचे गिर जाए, तो उस बंदे को उस पूरे भारत को खड़ा करने के लिए दूसरे राज्य भी हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए टूट पड़ खड़े हैं। तो उस हिसाब से आज उन वो है तो हम सुरक्षित है, वो नहीं तो हम सुरक्षित नहीं। इसलिए बीजेपी को लाओ और भ्रष्टाचार मुक्त हो, देश की भलाई है। अब महंगाई और चढ़ती रहेगी, महंगाई तो और क्या है, उम्र बढ़ रही है, महंगाई बढ़ेगी। पहले 100 करोड़ लोग आबादी थे, फिर 110 हुए, 120 हुए, अब 140 करोड़ लोग खड़े हैं। तो उनको चलाने के लिए कुछ तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा। कभी कुछ सब्जी महंगाई होती है, तो कभी तेल महंगा होता है, कभी पेट्रोल महंगा होता है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम इनके नहीं, हम मेहनत की कमाई खाने वाले आदमी हैं। हमारे लिए कुछ भी महंगा हो कुछ नहीं चलेगा, पर देश अच्छा होएगा, देश सुरक्षित तब हम सुरक्षित। देश सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे हुए? हमारे लिए 100 रुपये पेट्रोल, हमारे लिए 120 रुपये पेट्रोल इतना महंगा नहीं है, पर देश सब सुरक्षित नहीं है। देश ही आतंकवादी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर के बच्चे सुरक्षित नहीं है। सब चीज़ सोचना पड़ेगा अपने को, अपने पूरे देश के लिए चलना है, देश को एक लेके चलना है। तो उसके लिए मोदी सरकार को लाए, और किसी की सोचे नहीं मत, आप अपने परिवार के लिए सोचो। परिवार अपना मोदी सरकार है, उनको सरकार को एक परिवार लेके चलो तो हमारा सुरक्षित है भारत। नहीं तो भारत को आंख आ सकती है, भारत को आंख आ गई तो हमारे को आंख आ गई। आप महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पेट्रोल, तो कांग्रेस या विपक्ष जो भी आरोप लगाती है कि सरकार में सबसे ज़्यादा 2014 में ये रेट था, दाल इतना था, पेट्रोल इतना था, मिर्च इतना था, मसाला इतना था, इस समय बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इस पर क्या कहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले 2014 में उनकी क्या उम्र थी और आज क्या उम्र है। आज उनको बात को लमसम 10 साल हो गए हैं। आज वो पहले 50 साल के थे तो आज 60 साल के हुए हैं, तो वो 50 से 60 साल 10 साल का गैप है। तो 10 साल में और भी आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, और भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो उनको मोदी सरकार खींच रहा है। नोटबंदी की है, पहले नोटबंदी बंद की, 500 के 1000 के नोट बंद किए, तो काला धन कितना निकला है, कितना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। फिर अभी 2000 के नोट बंद किए, तो वो कुछ ना कुछ अपने भारत के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो महंगाई धीरे धीरे समाप्त होगी। एकदम अपन 10 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ेंगे तो गिर सकते हैं। वो बंदा एक सीढ़ी चढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ योजना ला रहा है। जरूरी आज अपन को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज महंगाई आएगी, आज 10 साल 5 साल अपन को तपना पड़ेगा। फिर अपने जो अपने यंग जनरेशन आएगी, हमारे से भी और यंग जनरेशन आएगी 10-20 साल,
बाद में कुछ अच्छापन मिलेगा। हम अपने दूसरों की सोचते हैं, आज हम भी दुकान करते हैं और भी कुछ काम करते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है तो हमारे बच्चे आने वाले, जो भी नई पीढ़ी आएगी वो सुरक्षित हो। हम यही सोचते हैं कि हमारी जो सरकार है, आज बूढ़े बुजुर्ग यही सोचते हैं कि हमने बच्चे सुरक्षित रहे। वो अपना का ध्यान नहीं रखता। आज माँ भी अपनी बेटी की ज़्यादा सोचती है, बाप भी अपना बेटे के बारे में, माँ बेटी परिवार के बारे में सोचता है। तो हम ये चाहते हैं कि अपना परिवार पूरा सुरक्षित हो, भारत सुरक्षित हो। तो महंगाई और सब तो चढ़ती रहेगी। आप जो आदमी खड़ा है वो कमाने वाला है, वो तो कमाएगा ही, उसके लिए कुछ नहीं है। महंगाई योजना 120 रुपये कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं 150, पर भारत सुरक्षित हो। आज इतने आतंकवादी विवाद कोई भी नहीं हुआ। आज आप देख के रिपोर्ट करें, 2 साल से देख लो, 1 साल से देख लो, कोई भी आतंकी विवाद कुछ नहीं हुआ है। वो खड़ा है आदमी, उसके आज योगी सरकार है, मोदी सरकार है, अशोक गहलोत, तो मैं ये राजस्थान सरकार है। आप पूरे भारत के हिसाब से देखेंगे तो अपने अमित शाह हो गए, ये जो मोदी सरकार है और सब ये अच्छा ही काम कर रहे हैं देश के लिए। हाँ, अशोक गहलोत कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा अपने देश के लिए जागरूक हो रहे हैं, पर उनको भी समझना पड़ेगा कि पूरी सरकार मोदी की है। मोदी। आप राम मंदिर का जिक्र किए हैं। उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी हिंदुत्व के लिए जानी जाती है। तो क्या राजस्थान में भी हिंदुत्व बड़ा मुद्दा बनने वाला है? हिंदुत्व राजस्थान में ज़्यादातर लोग हिंदुत्व को ही मानते हैं। और जैसे बात रही बीजेपी की, तो हम यही चाहते हैं कि बीजेपी हमारे लिए आए, चाहे राजस्थान में हो चाहे राष्ट्र में, दोनों में आएगी। हम ये नहीं चाहते कि राजस्थान में अलग हो और बीजेपी अलग। हमारे लिए तो बीजेपी है। हमारा जैसे बोलते हैं ना कि खून में डीएनए, तो हमारा डीएनए नहीं है, हमारा बीजेपी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा खून भी एक बीजेपी हो। बीजेपी आपके रग में जो खून डीएनए है वो बीजेपी वो बीजेपी के लिए दौड़ रहा है और वो दौड़ता रहेगा। और कारण है आप प्रधानमंत्री को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। भगवान का दर्जा दे रहे हैं सर, हमारे लिए वो भगवान है। ऐसे लोगों को विपक्ष कहते हैं अंधभक्त है, तो क्या अंधभक्त और इसके बारे में क्या कहते हैं? अंधभक्त तो कौन है? मन होना चाहिए, अच्छा मन होए। अगर उसके हमारे लिए अच्छे काम कर्म कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं, हमारे आने वाले यूथ के लिए कर रहे हैं, हम यही चाहेंगे हम उनको वोट दें। वो बात सरकार की है तो सरकार के लिए हम मोदी सरकार को यही चुनेंगे। और जैसे बीजेपी आरोप लगा, मतलब माफ करिएगा, विपक्ष आरोप लगाती है जो मोदी का या बीजेपी का गुणगान करता है कि अंधभक्त लोग हैं, तो अंधभक्त के बारे में क्या ख्याल है? विपक्ष के अंधभक्त कौन है? अंधभक्त तो जो बोलता है अंधभक्त के बारे में वही अंधभक्त है। हम लोग तो ऐसा बुलाते नहीं। हम लोग किसी प्रकार की, कोई भी प्रकार की हम बोलते नहीं। हम काम करने वाले बुजुर्ग हैं, हम तो दिन रात काम करते हैं, हमको मतलब ही नहीं है किसी से क्या बोले। जो अंधभक्त बोलते हैं, जो वेले बैठे हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, वो अंधभक्त की बात फैलाएगा और कुछ झूठी बातें फैलाएगा, वो भ्रष्टाचार फैलाएगा, वो गंदगी खिलाएगा, वो सफाई नहीं करेगा, वो जो करेंगे, वो वेले है। हम काम करने वाले आदमी हैं, हमको परिस्थिति संभालना है, हमारा फ्यूचर देखना है, हमारे को परिवार चलाना है। जो परिवार को चलाएगा वो देश को चलाएगा। और मोदी सरकार अपने परिवार को एकत्व रखे हुए आज पूरे भारत को खड़ा, पूरे एकजुट खड़ा होकर कर रहा है देशवासी। हिंदुत्व कितना बड़ा बनने वाला मुद्दा आपके राजस्थान में? नहीं, हिंदुत्व तो एक मिनट आइए, अरे 2 मिनट आइए। आप नारा लगा रहे हैं मोदी, बीजेपी, दोनों ही नारा है। क्या लग रहा है माहौल? एक मिनट, अरे रुकिए ना, पीछे से नारा लगा रहे थे लेकिन भाग गए। आप बताइए, हमको नारा थोड़ी लगाना है। हिंदुत्व कितना बड़ा राजस्थान में मुद्दा बनने वाला है? हिंदुत्व तो अब आने वाली जनसंख्या ही बताएगी कितना बड़ा मुद्दा है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा भारत खुश रहे। हम ये नहीं चाहते कि हिंदुत्व ही रहे, सब जाति के लोग रहे, पर एकजुट रह के रहे। और एकजुट एक समय हम भी दुकानदार है, सब अलग अलग सोच के चलते हैं, पर उनको भी वो कमाना जरूरी है। हमारे भी और भी जाति है, सब लोग कमाने बैठे हैं, तो सब एकजुट होकर कमाओ और वोट मोदी को सरकार को दो और देश के लिए दो, अपने परिवार के लिए दो। राहुल गांधी के बारे में मोदी का गुणगान आपने कर दिया, राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि राहुल गांधी भी आजकल टीका लगा घूम रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, कभी किसान बन रहे हैं, कभी फर्नीचर बनाने में लग रहे हैं, कभी मोची बन रहे हैं, तो कभी कूली बन रहे हैं। तो वो दिखावा हो गया ना, वो उसी में आ जाती है। मैंने आपको पहले वाली बात बताई थी, आप बोले थे कि वो जैसे बेले बैठे वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की कोई भी कुछ बनते हैं, कोई भी कुछ बनते हैं, वहाँ जाके हरा झंडा फैलाते हैं। वहाँ जाके हमको उससे लेना देना नहीं, ना हम राहुल गांधी को जानते हैं, ना उनको कर्म किए उन्होंने, वो क्या जानते हैं। हम मोदी सरकार के भक्त हैं, हम मोदी सरकार के नारे गाएंगे, बस मोदी सरकार है। क्या मजा आ रहा है? आप बिल्कुल बीजेपी के सपोर्ट रहे, मोदी के सपोर्ट, इसलिए मजा आ रहा है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मोदी के सपोर्ट रहे बस।
आपके बाइक पे इनका लोगो पूरा लगा हुआ है जेठानंद जी का, लेकिन सिद्धि कुमारी आपके ना उम्मीदवार हैं। हमारे पश्चिम में जेठानंद जी है। अच्छा, पश्चिम से आप हैं। बिल्कुल तो पश्चिम में भी बीजेपी, पूर्व में बीजेपी। बिल्कुल 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 जेठानंद जी की है अब की बार जीत पक्की। वीडियो कला की पक्की हार हो रही है इस बार। बेटी कल्ला हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं सर जी, बिल्कुल हार रहे अरे, इतना बढ़िया चंबल रिवर फ्रंट बना के कल्ला जी दिए हैं। हैं। कहाँ पर दिए हैं? कागजों में कोटा, दिए हैं। कागजों में नहीं, दिख भी रहा है, इतना खूबसूरत चमक रहा है कोटा में। चमक रहा होगा। बाकी अब की बार पश्चिम में जेठानंद जी, पूर्व में सिद्धि कुमारी। आप कह रहे हैं कागज में दिख रहा है, कोटा गए थे चंबल देखने रिवर फ्रंट? ऐसा तो नहीं है। अरे जाइए, घूम के आइए भाई। अरे नहीं जाएंगे, अब तो बीजेपी को जिता कर इस जाएंगे। बार में नाम हो रहा है, क्या गजब का किसका? रिवर फ्रंट बनाया है। हो सकता है बनाया होगा, हम नहीं जाए वहाँ पर। तो बेटी कल्ला जी जा रहे हैं। बीडी कला जी जा रहे हैं और जेठानंद जी आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार भी बन रही है हमारी। आपका क्या ख्याल है? मेरा नाम रोहित तंवर है। मेरा ख्याल है पूर्व में बिड्डी गल्ला। बेटी कल्ला। भाई साहब कह रहे हैं बेटी कल्ला जा रहे हैं, तंवर जी कह रहे हैं बेटी कल्ला आ रहे हैं, क्या बात है? तो मेरा कहने का मतलब बिड्डी गल्ला अच्छा, जा रहे हैं। जेठानंद व्यास आ रहा है। आनंदी आनंद जेठानंद व्यास। अच्छा, बिड्डी गल्ला रही जाम नहीं जब्त है। सातों में बीजेपी आएगी। 7 विधानसभा सीट है, 7 में बीजेपी आएगी। क्या कर रहे हैं? इधर सिद्धि कुमारी आएगी पूर्व से और घर बैठे जीतेगी वो। घर बैठे कहीं फिरने की जरूरत जनता के बीच में आती है कि घर बैठे जीता? वो 3 बार घर बैठे जीती है ना, तो इस बार भी जीतेगी। यानी पब्लिक से मिलने का कोई चीज नहीं। कोई पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए, बस 22 चाहिए। तो किस बेस पे पब्लिक वोट देती है? जनता के बीच में जो लोग आएगा उसको, या सिर्फ राजघराने के नाम? वो घर बैठे सबका काम करवाती है। बीजेपी है ना, बीजेपी को वोट दे रही है। सिद्धि भाई साहब को कोई वोट नहीं दे रहा है। सिद्धि भाई साहब को कोई भी वोट नहीं दे रहा है। वोट दे रहा है लोग बीजेपी को। मोदी जी को पीछे मोदी जी को पीछे वोट मिल रहा है। सिद्धि भाई साहब आप ऐसा सोच रहे हो कि सिद्धि भाई साहब को वोट दे रहे हैं? सिद्धि भाई साहब नहीं दे रहे वोट। हम ओनली सिर्फ मोदी जी को और फूल को इनको देख रहे हैं। सिद्धि भाई साहब आके क्या करते हैं? सिद्धि भाई साहब करते हैं क्या है? सिद्धि भाई साहब ओनली सिर्फ घर बैठे रहते हैं या लंदन चले जाते हैं जीतने के बाद। आते हैं क्या हमारे बीच में? वोट मांगने के टाइम वोट 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 ऐसे करते हैं। सिद्धि भाई साहब ने किया क्या है? जूनागढ़ के अभी तक कलर नहीं हुआ है। कुछ किया नहीं है तो सिर्फ वोट उन्हीं को। तो वोट उनको कौन दे रहा है? वोट मोदी सरकार को वोट देंगे हम मैंने पहले ही आपको बोला है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए कोई भी हो, एक्स वाई, ऊपर से भगवान भी आ जाए ना, हम फूल को ही वोट देंगे। भगवान भी आ जाए तभी भी। फूल है हमारे लिए, भगवान मोदी सरकार है, आपको बता। नहीं वोट दे रहा मोदी वोट के पास आप बात कर रहे हो कि वोट हम सिद्धि भाई साहब को थोड़ी दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो 24 क्या बोला आपने? जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये गाना है राजस्थान में भी फेमस होने वाला है। वो होने वाला है। वो हर रगों में, हर रगों में, हर सारे खून में जो राम को लाएंगे वो हम उनको ही लाएंगे। कुछ गा के आप लोग सुनाएंगे? गा के आप लोग सुनाएंगे क्या? ये गाना कुछ गा के सुनाएंगे आप लोग? जो राम को लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आएगा राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी रहेगी और रहती रहेगी। और कांग्रेस ने तो 24 वकील खड़े करे तो इनकी बकरी बोल गई। बकरी बोल गई? तो बकरी कहाँ गई? बकरी दौड़ गई। वो बकरी ले गए, ये लंदन ले गए बकरी। वो गुलाब का फूल है ना, मोदी सरकार ने ना बकरियों को, वकीलों को ना रोड पर उतार दिया। आज राहुल गांधी आपके राजस्थान में आए थे, अशोक गहलोत। गांधी तो एक ही बोलते, इधर से आलू गालो उधर से सोना निकले। ये क्या है? कहते हैं वो तो 2 लीटर आलू देगा, वो आलू 2 लीटर आलू देगा, वो आटा लीटर देगा, वो आटा आलू ये लीटर में देगा वो, और दूध देगा किलो में, पानी किलो में, खेतों में टाइल लगाएगा वो तो। ये उसने कहा कि ये नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ सिर्फ मोदी माहौल बना हुआ है ओनली सिर्फ बीजेपी का। सरकार क्या कर रहे हैं आप बताइए? राहुल गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी के ये कह रही है कि ये चीले किस लिए उड़ रही है? उसने कहा कि ये चीले आरएसएस के लिए, ये चीले नरेंद्र मोदी के लिए उड़ रही है। नरेंद्र मोदी यहाँ पे इसलिए ये चीले उड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनको खाना नहीं डाला उनको।
हाँ आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया नरेंद्र मोदी को, आपकी सरकार आने वाली है। राम जी महाराज जी परसों भी आप पोस्टर की बिल्कुल पोस्टर की जो बात अभी मोदी जी जाके मुलाकात की मुलाकात हुई थी उनकी, और उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। अभी आप राजस्थान में भी बनेगी और केंद्र में भी मोदी की सरकार बनेगी। राम भद्राचार्य जी का आशीर्वाद बिल्कुल उनका आशीर्वाद उनके साथ है। हम एरिया सिटी कोई भी राष्ट्र पूरा स्टेट हो पूरा इंडिया हो ना, हम खाली मोदी को वोट दे रहे हैं। क्या करें आप? कल्लो जी को बोलो कि घर जाके आराम से नींद लें। जेठानंद व्यास आएगा और आएगा तो आएगा 100% सरकार ने इस बार परिवर्तन का आप लोग मूड बना लिए यस मूड ओनली फॉर टिकट ही हमने दिलाई है उनको, टिकट ही हम लोगों ने दिलाई है, आप टिकट दिलवाए हैं? हम लोगों ने टिकट दिलाई है। हम सब साथ रहेंगे तभी तो वो जीतेंगे, नहीं तो अब वो क्या नाम है उसका बीडी गल्ला, नहीं बीडी गल्ला जीतेगा ही इस बार। बीडी गल्ले के साथ है जब तो हम लोगों ने जिताया था। बीडी कल्ला की आप बात कर रहे हैं, इतना शानदार रिवर फ्रंट बना के दिए हैं, नाम पूरे देश में हो रहा है रिवर कोटा रिवर फ्रंट का, तो क्या उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आज कुछ भी छोटा मोटा काम हो तो बीडी गल्ला हमारे भी चाहता है या ये बता दो, नहीं आता। जेठानंद व्यास को बाइक स्टार्ट करो और आप कह दो कि मेरे जेठानंद जी ये काम है, आपके बाइक के पीछे बैठ के चलेगा। और धर्म के लिए एक नंबर है जेठानंद जी व्यास। हाँ जेठानंद जी जीते। नहीं भाई साहब चाहिए जेठानंद जी व्यास, सब नहीं भाई साहब चाहिए जेठानंद जी ये व्यास। बीकानेर के युवाओं की आवाज, बीकानेर के युवा हिंदुत्व पे वोट देने की बात कर रहे हैं, बीकानेर के युवा नरेंद्र मोदी के लिए वोट देने की बात कर रहे हैं, बीकानेर के युवा देश की सुरक्षा पे वोट देने की बात कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ कमल है, मोदी है। हम सारे विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं, पल पल की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इनके पर। धन्यवाद।